सो किसी चीज़ का कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया। इसी वीडियो के अंदर हम आपको बिल का स्क्रीनशॉट भी दिखाएंगे कि इसका जो बिल है वो जब से लगा हुआ है आज तक ये नेगेटिव में गया है। हमेशा जितने भी थे वो क्रेडिट में गया बिल, कोई बिल नहीं आया जब से ये सिस्टम लगा हुआ है। ऑब्वियसली वो हैप्पी तो होंगे, उनका लगाया हुआ सिस्टम आज एक सक्सेस स्टोरी है और जिनका ये सिस्टम लगा हुआ उनका बिल भी ज़ीरो है। रिजल्ट्स तो नो डाउट ऑब्वियसली बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं अब तक के। उसका आप देख सकते हैं कि डर्टी होने के बावजूद इसकी जो प्रोडक्शन है उसने फिर भी मायूस नहीं किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल इनको क्लीन मत करें। क्लीनिंग से इसकी प्रोडक्शन और इम्प्रूव हो जाएगी। लेकिन बताने का मतलब है कि डर्टी होने के बावजूद ये अपना हक अदा करें। तो ये सिस्टम आपका बेहतरीन काम करता है, आपका बिल ज़ीरो हो सकता है और ये बिल ज़ीरो हुआ है। जो कस्टमर थे वो हैप्पी हैं और हैप्पी होना चाहिए। घर का एक मेजर एक्सपेंस ज़ीरो हो चुका है। Hello everyone, welcome to the Knowledge Kingdom. This is Engineer Muhammad Zahid and welcome to another system. Another review of system. This system is basically a 10 kilowatt system with a 12 kilowatt solar inverter. और जो हमने इंतखाब किया था यहाँ पे आज से कोई रफली कोई 9 महीने पहले, जिनको की प्लेट थी 580 वाट्स की, मोनोफेशियल थी उस वक्त, बाईफेशियल बहुत रिलेटिवली न्यू टेक्नोलॉजी थी। वी वेंट विद मोनोफेशियल पैनल्स 580 वाट और इन्वर्टर का जो हमने इंतखाब किया था इट वाज अ 12 किलोवाट इन्वर्टर रादर देन 10 किलोवाट इन्वर्टर। क्योंकि जो ऑनर ऑफ द हाउस थे उनका ये प्लान था कि फ्यूचर में एक्सटेंशन उनका प्लान है, सो हमने अपने जेन में उसके एक्सटेंशन को रखा। तो ये 26 पैनल का लोड बियर कर सकता है सिस्टम और 12 किलोवाट इन्वर्टर इज इक्वलेंट टू 15 किलोवाट इन्वर्टर इन टर्म्स ऑफ पीवी। आप उस पर 15 किलोवाट की पीवी डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये जो छत थी इसके इर्द गिर्द बिल्डिंग नहीं थी, शेडो नहीं थे, सो हमने प्लान किया यहाँ पे इधर हम L2 के साथ जा सकते थे या L3 के साथ जा सकते थे। वो इवेंट विद L3 स्ट्रक्चर जो कि एस्थेटिकली भी अच्छा लगता है, एंगल उसका बहुत बेहतरीन निकलता है और स्पेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो थोड़ी स्पेस के अंदर आप ज़्यादा पैनल लगा सकते हैं विद द वेरी इंटेलिजेंट कॉन्फ़िगरेशन। और हमने यहाँ पे जो केबल्स थी वो भी ब्रांडेड यूज़ की, हमने जो AC/DC पैनल थे वो भी ब्रांडेड यूज़ किए और हमने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। वो इवेंट विद 2 अर्थ बोर्ड्स, 1 फॉर DC साइड एंड 1 फॉर AC साइड। जो DC साइड का अर्थ बोर्ड था उसके साथ हमने लाइटिंग रजिस्टर भी इसका लगाया। सो किसी चीज़ का कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया। इसी वीडियो के अंदर हम आपको बिल का स्क्रीनशॉट भी दिखाएंगे कि इसका जो बिल है वो जब से लगा हुआ है आज तक ये नेगेटिव में गया है। हमेशा जितने भी थे वो क्रेडिट में गया बिल। और मास्टर पिछले मंथ के जो कि अब के यहाँ पे सर्दी थी, धुंध थी, सूरज ना होने के बराबर निकला था, तो थोड़ा सा बिल आया, उसके अलावा कोई बिल नहीं आया जब से ये सिस्टम लगा हुआ है। सो अनदर सक्सेस स्टोरी। और इस सिस्टम पे बेसिकली काम किया था इंजीनियर अर्शद साहब ने। उनका फीडबैक लेते हैं कि किस तरह के चैलेंजेस थे उनके लिए जब वो यहाँ पे आए और ऑब्वियसली वो हैप्पी तो होंगे, उनका लगाया हुआ सिस्टम आज एक सक्सेस स्टोरी है और जिनका ये सिस्टम लगा हुआ उनका बिल भी ज़ीरो है। सो अर्शद साहब, कैसा जब आप आए साइट पे तो कोई चैलेंजेस थे या बिल्कुल एक ईजी गोइंग साइट थी? और रिजल्ट्स तो नो डाउट ऑब्वियसली बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं अब तक के। जी बहुत शुक्रिया जय भाई, थैंक यू। जय भाई, आपको पता है कि ये एक ऐसी फील्ड है कि इसमें हम ये तो कह नहीं सकते कि ये इसमें किसी किस्म का कोई चैलेंज फेस नहीं करना पड़ता। ये एक चैलेंजिंग टास्क होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम हमेशा की तरह इसको मतलब एक फेयर होके और एक अच्छी प्रोडक्ट के साथ और इन चीज़ों में क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। हमने हमेशा कोशिश की है कि हम एक अच्छे और ऑथेंटिक सोर्स से सोलर पैनल्स, इन्वर्टर्स और बाकी जो इसकी एसेसरीज़ हैं उनको बाय करें और इंस्टॉल करें। तो ये यहाँ भी यही सेम अपना सिनेरियो है। हमने यहाँ पे जिनको इंस्टॉल किया है 580, ये भी मतलब Tier 1 और A+ ग्रेड का पैनल था। उसका आप देख सकते हैं कि डर्टी होने के बावजूद इसकी जो प्रोडक्शन है उसने फिर भी मायूस नहीं किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल इनको क्लीन मत करें। क्लीनिंग से इसकी प्रोडक्शन और इम्प्रूव हो जाएगी। लेकिन बताने का मतलब है कि डर्टी होने के बावजूद ये अपना हक अदा करें। इन्वर्टर ने भी मतलब अभी तक किसी किस्म का कोई एरर या कोई उसमें प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई उसमें ऐसी कोई हमें कमी कोताही देखने को नहीं मिली। बाकी ओवरऑल हमने अपनी टीम को इंस्ट्रक्शन हमेशा की तरह देते हैं कि क्वालिटी के साथ काम करें, अच्छे मटेरियल को, PVC पाइप को, केबल्स को और इसकी वायर की जो सिमेट्री है, स्पेशली वो चीज़ कि वायर्स नीचे ना लटक रही हो, क्योंकि जब छत पे पानी खड़ा होता है तो वो वायर जो है वो पानी में जो है उनकी शॉर्टेज के चांसेस होते हैं, पैनल शॉर्ट हो सकते हैं। तो डस्ट के बावजूद सिस्टम का अच्छी जनरेशन करना वो ये साबित करता है कि ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन
ठीक ठीक ट्रू साउथ डायरेक्शन में लगाए गए ये वाले पैनल, और ठीक ठीक इसका एलिवेटेड एंगल भी निकाला गया, और ठीक ठीक इसकी स्ट्रिंग्स भी बनाई गई, और ब्रांडेड केबल यूज़ की गई जिससे लॉसेज इसके कम से कम थे। तो ये हमारा सिस्टम था, ये हमारा रिव्यू था, और बिल तो आप लोगों ने देख लिया कि वो नेगेटिव में है। सो अगर आपने ठीक ठीक चीज़ें यूज़ की हैं, अगर आपने ए ग्रेड पैनल यूज़ किए हैं, अच्छा इन्वर्टर आपने यूज़ किए हैं, और सबसे मेन चीज़ आपने अच्छे एंगल्स निकालने हैं, ट्रू साउथ में उसको निकाला है, और उसके बाद आपका एलिवेटेड एंगल बहुत अच्छा है, तो ये सिस्टम आपका बेहतरीन काम करता है, आपका बिल ज़ीरो हो सकता है, और ये बिल ज़ीरो हुआ है। तो अभी जो आपने पहला सवाल, बुनियादी सवाल था जो आपका कि किन किन चैलेंजेस से आप मतलब गुजरे, तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि कस्टमर की सेटिस्फेक्शन। अगर हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड है और हमने जो सिस्टम उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक लगाया, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, तो इसका मतलब है कि हम हर चैलेंजेस से जो है ना हम अल्हम्दुलिल्लाह पास हो चुके हैं। आई थिंक अगर सोलर की बात करें तो कस्टमर की जो सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स आर नॉन टेक्निकल, उनको शायद टेक्निकलिटीज़ का तो इतना पता नहीं होता, उनका एक ही क्राइटेरिया होता है उनका इलेक्ट्रिसिटी का बिल, और इस सिस्टम का अगर बिल जीरो है तो इट मीन्स के जो क्लाइंट्स थे, जो कस्टमर थे, वो हैप्पी हैं, और हैप्पी होना चाहिए। घर का एक मेजर एक्सपेंस जीरो हो चुका है। आजकल आपको पता है ना, इलेक्ट्रिसिटी का जो एक्सपेंस है वो किचन का एक्सपेंस को भी क्रॉस कर गया हुआ है, तो अगर वो बड़ा एक्सपेंस आपका जीरो हो जाता है विद नॉमिनल इन्वेस्टमेंट, तो आई थिंक ये बहुत विन विन वाली बात है। हम अपने क्लाइंट के भी बेहद शुक्रगुजार हैं, क्योंकि उनका भी बड़ा अच्छा हमारे साथ कॉपरेट रहा, उन्होंने हमें हर लिहाज से सपोर्ट किया और हमने अप्रिशिएट किया। जब मैं ये समझता हूँ अर्शद भाई कि 50% रोल होता है क्लाइंट का। जब आप क्लाइंट को अच्छी चीज़ें रिकमेंड करते हैं बिल्कुल ऐसे। और उस क्लाइंट का उन पे एग्री करना और फिर उसी तरह के एग्जीक्यूशन के तरफ जाना, तो ये बेसिकली दोनों हाथों का है। क्लाइंट और सर्विस प्रोवाइडर जब दोनों एक प्लेटफॉर्म पे होते हैं और जब एग्री करते हैं अच्छी चीज़ पे, तो फिर इस तरह के रिजल्ट्स भी आते हैं। तो अब आखिरी मेरी रिक्वेस्ट है कि जाहिद भाई हमेशा एक बड़ा अच्छा नॉलेज डिलीवर करने की कोशिश करते हैं और करते रहेंगे, तो इनके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।